स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम इससे आगे का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है अनिश्चितता, दूसरा कर्मचारी, तीसरा संबंधता, चौथा झंझट। तो चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा कर्मचारी। जी हाँ, जो मेरा सही ऑप्शन है वह है कर्मचारी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। जी हाँ, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो जो हमारे पास ऑप्शंस है वह है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, दूसरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तीसरा देश का संविधान, चौथा परिवार की संरचना। जी हाँ, तो चलिए फटाफट से इसका सही आंसर चुनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार की संरचना। परिवार की संरचना। जी हाँ, तो इसका सही ऑप्शन है परिवार की संरचना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस है, एक अनिश्चितता, दूसरा कर्मचारी, तीसरा तुलनात्मकता, चौथा अनिवार्यता। जी हाँ, अनिश्चितता, कर्मचारी, तुलनात्मकता, अनिवार्यता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है कर्मचारी। जी हाँ, कर्मचारी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है। जो हमारे ऑप्शंस है वह है पहचान करना, दूसरा निष्पादन करना, तीसरा हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, चौथा ये सभी। जी हाँ, पहचान करना, निष्पादन करना, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना और ये सभी। जो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सही वाला वह है, तो हमारा सही आंसर है ये सभी। जी हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है। हमारे पास जो ऑप्शंस है वह है, पहला अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, दूसरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तीसरा देश की संरचना, चौथा परिवार का गठन। अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संरचना और परिवार का गठन। तो जो हमारा आंसर है वह सही आंसर हो जाएगा परिवार का गठन। सही ऑप्शन है परिवार का गठन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, उदारीकरण का अर्थ है। उदारीकरण का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन है अर्थव्यवस्थाओं के बीच एकात्मकता, दूसरा सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी, तीसरा योजनाबद्ध विनिवेश नीति, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, उदारीकरण का अर्थ है। ठीक है, तो उदारीकरण का अर्थ है, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सही। तो सही ऑप्शन जो है वह है सरकारी बाध्यता में एवं संशोधन में कमी। सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी। जी हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से
निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता? जी हाँ, निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता? जो हमारे ऑप्शंस है वह है ग्राहकों की बढ़ती मांग, दूसरा प्रतियोगिता में वृद्धि, तीसरा कृषि में परिवर्तन, चौथा बाजार मूल्यता। या हमारे जो ऑप्शंस है वह है ग्राहकों की बढ़ती मांग, दूसरा प्रतियोगिता में वृद्धि, तीसरा कृषि में परिवर्तन, चौथा बाजार मूल्यता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है कि कृषि में परिवर्तन, कृषि में परिवर्तन। जी हाँ, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि नियोजन होता है। जी हाँ, नियोजन होता है, नियोजन जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लानिंग, वह होता है। ऑप्शन पहला अल्पकालीन, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा दीर्घकालीन और चौथा सभी अवधियों के लिए। जी हाँ, हमारे जो ऑप्शन है वह है अल्पकालीन, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा दीर्घकालीन, चौथा सभी अवधियों के लिए। तो हमारे जो सही आंसर है वह है कि सभी अवधियों के लिए। जी हाँ, सभी अवधियों के लिए।